नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। राजनांदगांव में एक 30 वर्षीय युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डायग्नोस्टिक सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक लोकेश पिता योगेश कुमार निवासी अंबागढ़ चौकी को अचानक तबियत बिगड़ने पर रात लगभग 11 बजे संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया और वहां फर्जी डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया। साथ ही विधि डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी जांच में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का ये भी कहना है कि मरीज को जांच के लिए ले जाने वाली एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ बढ़ती गई और अंततः आज 4 बजे करीब युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव और पुलिस अधीक्षक महोदया के नाम लिखित शिकायत सौंपते हुए संजीवनी हॉस्पिटल और संबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। मैं अपने भाई को कल एडमिट की थी, 11 बजे यहाँ एडमिट किए थे, जो कि उसको पेट दर्द था, उसको उल्टी हो रही थी उसको। कल तो वो रात भर ठीक था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी कल से। फिर भी उन लोग सोनोग्राफी तुरंत नहीं किए, कोई भी इमरजेंसी, उसको आईसीयू में रखे थे लेकिन कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं दिया गया उसको। आज उसको एम्बुलेंस में सोनोग्राफी के लिए ले जाना था दूसरे जगह। एम्बुलेंस यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ अब आएगी करके 10 बजे से मेरे को बुला के रखे थे, जो कि एम्बुलेंस जो है विधि से आने में मेरे को बोला गया कि आ रही है। विधि से आने में कम से कम 15 मिनट का रास्ता है, जिसको मेरे को 1.5 घंटे तक करते करते 3 बजा दिया गया। और मेरा भाई हाँफ रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। उसको ये लोग 3 बजे सोनोग्राफी के लिए एम्बुलेंस में ले गए, बिना ऑक्सीजन के ले गए उसको। और वहाँ गए, फिर लगभग आधे घंटे में 1 घंटे में हो गया उसका सोनोग्राफी। वहां से आया, वो यहाँ आके कांपने लगा और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके पहले उसके पास कोई डॉक्टर नहीं था। जब उसकी डेथ हो गई, उसके पास 10-12 डॉक्टर लोग झूम गए। और मैं दूसरे का रिपोर्ट रखा था, अभी सामने की बात है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके रखे हैं। इन लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे मेरे बड़े पापा कितना टाइम बताए हैं इन लोग की पीलिया है, ये है 3 महीने से वो है करके 3-4 बजे उसको सोनोग्राफी लेने जा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के रख रहे हैं उसको। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? आप बात कर लीजिए, मैं बता दूं। जो है वो बताओ। आप बीपी सामान्य में भेजे हैं, बोलते हो बीपी तो 60 बीपी तो इतना 60 था, 60 बीपी भेज दिया उसको बिना ऑक्सीजन के। आपने बिना ऑक्सीजन के लेके क्या किया? बीपी नॉर्मल हो गया था, बोले ना आप अभी 60 में बीपी है का सोनोग्राफी के लिए भेज दिए। ये बताइए पहले आप पेशेंट को कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? और लाइसेंस कौन दे दिया तुम लोग को? किसी के भाई की जान नहीं है। पेशेंट को जो है कल रात्रि में यहाँ पर भर्ती किया गया था। उसे जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स और एमडी डॉक्टर्स देख रहे थे। उसका जो है पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत थी, जिसे सीवियर जॉन्डिस का केस बनता था। ऐसे में जो है उसको एक तो हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी था। हेपेटोलॉजिस्ट उसमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाना ज़रूरी था और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी था। और उसके पश्चात यदि कंडीशन ठीक नहीं थी तो उसे हायर सेंटर में रिफर कर देते थे। परिजन मांग क्या कर रहे हैं? परिजन तो ये बोल रहे हैं कि इनकी जांच कराई जाए और जो लापरवाही बरती गई है उस पर आवश्यक नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। कौन है मृतक, क्या? जी मरीज जो है आया था लगभग 11 बजे रात में कल, और मरीज को पेट दर्द और उल्टी होना उस कंप्लेन के लिए आया था। वो 2 दिन से उसको उल्टी और पेट में दर्द हो रहा था। मरीज यहाँ पे आया और मरीज का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मरीज को दिया गया और मरीज का जो पेट का दर्द है और उल्टी वो भी ठीक हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रात भर में मरीज का जो दर्द है वो भी ठीक हो गया था दवाइयों के माध्यम से। मरीज को पीलिया होना पाया गया रिपोर्ट्स के माध्यम से, और जो पीलिया है उनके ब्रेन पे भी चढ़ जाता है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी ग्रेड 1 बोलते हैं उसको। मरीज के हाथों में भी कंपन था, और ये सब जो जानकारी है कि उनकी लीवर जो ख़राब हुई है, लीवर ख़राब होने की जानकारी उनके भाई को, नाम मुझे याद नहीं है,
लेकिन उनके भाई को भी ये जानकारी दिया हमने। साथ ही साथ उनको ये भी मैंने सलाह दिया कि अगर आपको लगता है कि आप हायर सेंटर लेके जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो लीवर ख़राब होने के बाद की जो स्थिति है वो धीरे धीरे करके और डाउन होती है। ये स्पष्ट मैंने उनके भाई को समझा दिया गया था। सिर्फ एक ही थे, बाकी कल रात को एक युवक जो लड़का है, 30 वर्षीय लड़का है, लोकेश साहू, जिसके पिताजी का नाम है योगेश साहू, ये मेरे गांव अंबागढ़ चौकी का लड़का है। कल रात को 11 बजे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत से उसे यहाँ एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद आज उसकी 4 बजे के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। और जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि उसे लीवर की प्रॉब्लम थी, पैंक्रियास में प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टरों की ये गलती है कि वो 16 घंटे जब यहाँ इनके ऑब्जर्वेशन में था, तो 16 घंटे के भीतर वो इस चीज़ को जब समझ सकते थे कि लीवर में प्रॉब्लम है या पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया है, तो अभी तक उसे बड़े हॉस्पिटल में रिफर क्यों नहीं किया गया या फिर परिजनों को क्यों नहीं बताया गया। और दूसरी चीज़, ये संजीवनी हॉस्पिटल में ना लीवर की कोई सुविधा है ना पैंक्रियास की। जो उसका इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर भी जनरल एमडी है, जनरल मतलब वो मेडिसिन एमडी भी नहीं है, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा इलाज किया जा रहा है। जब उनकी डॉक्टर की पर्ची मांगी गई तो 3:45 बजे उसकी मृत्यु हो चुकी है, और 4 बजे भी उसका जो ऑक्सीजन रेट है वो 97 दिखा रहे हैं ये लोग। तो टोटल झूठ और आधार पर ये इलाज किया जा रहा था, और किसी की जान इनकी लापरवाही से चली गई है। ये पहली बार का मामला नहीं है, इसके पहले भी कई हॉस्पिटलों में ये मामला हुआ है, और आज भी जांच के लिए सीएमएचओ को आवेदन दिया गया है, और एफआईआर करने के लिए पुलिस को भी मर कायम करने कहा गया है। साथ में ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जांच का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।